पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान ताउन के 7 मुआहदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और इंडोनेशिया के ताल्लुकात हर आजमाइश पर पूरे उतरे हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात मजीद बुलंदियों को छुएंगे। इंडोनेशियन सदर ने कहा, तालीम, तिजारत, टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन को फ़रोग देंगे। गजा के मामले पर पाकिस्तान और इंडोनेशिया ने मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाया। J-17 तैयारों की सलामी मेरे लिए एहसास है। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर इंडोनेशियन सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। IMF से पाकिस्तान को फौरी 1 अरब 20 करोड़ डॉलर मिलेंगे। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने कर्ज की तीसरी किस्त मंजूर कर ली। हुकूमत की मुआशी इस्लाहात पर अमल दरामद जारी रखने की यकीन दहानी। IMF ने जारी कर्ज प्रोग्राम पर अमल दरामद को मजबूत करार दिया। एलामिये में कहा, बदउनवानी के तदारुक और गवर्नेंस के लिए इस्लाहात अहम है। सैलाब के बावजूद पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम बरकरार रहा। पाकिस्तान में ज़र मुबादला के ज़खायर भी बढ़ गए। पाकिस्तान में महंगाई में हालिया इजाफा है। IMF की सख्त मालियाती पॉलिसी जारी रखने की सिफारिश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान कर्जों से मुकम्मल निजात हासिल करके मुआशी तौर पर खुद कफील होगा। मुल्क को इस्तेहकाम और तरक्की की समत में गामजन करना एक कठिन मरहला था। सियासत की कुर्बानी देकर नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। मुआशी तरक्की की राह हमवार करने में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुआवनत का कलीदी किरदार है। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का ख्वाब जल्द शर्मिंदा ताबीर होगा। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात 15 फरवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। एलामिये के मुताबिक कागजात नामजदगी 27 दिसंबर तक जमा कराए जा सकते हैं। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 14 जनवरी, निशानात 15 जनवरी को अलॉट होंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, बानी PTI के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे का इम्कान रद्द नहीं करता। तहरीक इंसाफ के साथ बानी MQM से मुख्तलिफ होता नजर नहीं आ रहा। PTI अडियाला और PTI पाकिस्तान में जल्द फर्क वाज़ेह होगा। फौज और सरबराह के खिलाफ हद अबूर की तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। PTI को वाज़ेह पैगाम दिया, मजाक समझा तो नुकसान होगा। PIMS के 5 डॉक्टर्स का अडियाला जेल में बानी PTI का तिब्बी मुआयना, रिपोर्ट मुरतब करके जेल हुक्काम को भेजी जाएगी। अडियाला जेल हुक्काम ने बानी PTI के मुकम्मल तिब्बी मुआयने के लिए PIMS अस्पताल को खत लिखा था। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा, अडियाला जेल की दीवारों ने बानी PTI को जहनी मरीज बना दिया। बानी PTI की जहनी कैफियत का मुआयना किया जाना चाहिए। 2 साल से इदारों के खिलाफ गैर मुनासिब जुबान इस्तेमाल की जा रही है। ये हकीकत है कि बानी PTI पाकिस्तान के मुखालिफ थे और मुखालिफ हैं। धमकियां देने वाला आज मजलूम बना बैठा है। अडियाला जेल का कैदी बानी मुत्तहिदा पार्ट 2 बन चुका है। वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील ने कहा, इदारों पर बगैर किसी सबूत के इल्ज़ाम लगाना नाकाबिले बर्दाश्त है। ओपोजिशन किसी भी तरह से ओपोजिशन वाला किरदार अदा नहीं कर रही। सोशल मीडिया के जरिए जहर आलूद मवाद फैलाया जा रहा है। पार्लिमानी सेक्रेटरी दानियाल चौधरी बोले, हमारे यहाँ एक 9 मई वाले हैं और एक 10 मई वाले। अवाम ने 9 मई वालों को मुस्तरद कर दिया। शिकारपुर में मुबैना पुलिस मुकाबले में 11 डाकू हलाक। फायरिंग के तबादले में खातून DSP समेत 2 पुलिस अफसर, रेंजर और पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस ने इलाके को सील कर दिया। भारी नफरी, बख्तरबंद गाड़ियां और ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद से ऑपरेशन जारी। शफाफियत में इजाफा और करप्शन में कमी। 1 साल के दौरान 66% शहरियों के काम बगैर रिश्वत हुए। 60% पाकिस्तानियों का मानना है कि हुकूमत ने IMF मुआहदे और FATF ग्रे लिस्ट से निकलकर मईशत को मुस्तहकम किया। मुल्क की मईशत इस्तेहकाम और तरक्की की तरफ गामजन है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने करप्शन से मुताल्लिक तासुर रिपोर्ट जारी कर दी। पुलिस के बारे में अवामी राय में 6% मुस्बत रुझान।
वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, गवर्नेंस के मसाइल हों तो गवर्नर राज ऑप्शन है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अमन व अमान इंसदाद दहशतगर्दी में नाकाम हो गई। जब गवर्नर राज लगाया जाएगा तो इसका जवाब भी होगा। कानून की खिलाफ वर्जी के बाद बानी से मुलाकात का 1% भी इम्कान नहीं। तरसीलात ज़र में नुमाया इजाफा। स्टेट बैंक के मुताबिक नवंबर 2025 तरसीलात ज़र कीमत में 3 अरब 20 करोड़ डॉलर मौसूल हुए। तरसीलात ज़र में सालाना इजाफा 9.4% रिकॉर्ड किया गया। स्टेट बैंक के मुताबिक तरसीलात का बड़ा हिस्सा सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, बरतानिया और अमरीका से मौसूल हुआ। पाकिस्तान की गैर मामूली सिफारतकारी वाशिंगटन में सबसे मजबूत मकाम हासिल कर लिया। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन के मुताबिक इस्लामाबाद की जामे सिफारतकारी ने पाक अमरीका ताल्लुकात को नई बुलंदी दी। पाकिस्तान ने ट्रंप इंतजामिया के साथ ताउन नई रफ्तार से आगे बढ़ाया। अमरीका का रवैया भारत के साथ सर्द और पाकिस्तान के साथ पुरजोश हुआ। पाकिस्तान ने अमरीका को वाज़ेह पैगाम दिया कि ताल्लुकात मेरिट पर होंगे, किसी तीसरे मुल्क के तनाजुर में नहीं। मार्का हंगोर 9 दिसंबर 1971 भारतीय बहरिया के लिए हौलनाक दिन। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, 1971 में भी पाक बहरिया दुश्मन के लिए समंदर में सीसा पिलाई दीवार थी। ये दिन बावर करवाता है पाकिस्तान अमन का ख्वाहा है, मुल्क की खुदमुख्तारी पर कोई आंच नहीं आने देंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। इक्तसादी राब्ता कमेटी का इजलास 11 निकाती एजेंडे पर गौर होगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुमकिना इजाफे का बड़ा फैसला ज़ेरे गौर आएगा। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों और पेट्रोलियम डीलर्स के मार्जिन में इजाफा करने की तजवीज़ एजेंडे में शामिल। रहनुमा पीटीआई असद कैसर ने कहा, पुरअमन लोग हैं, कानून के दायरे में रहकर सियासी जद्दोजहद कर रहे हैं। अंदरूनी सियासत की वजह से अदालतें मफलूज हो गईं। उम्मीद है अदलिया इंसाफ देने की अपनी बुनियादी जिम्मेदारी पूरी करेगी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा, ओपोजिशन में होने का मतलब ये नहीं कि दूसरों पर कीचड़ उछाला जाए। मुल्क में कानून की बालादस्ती अहम है। मसाइल का हल आइनों कानून के मुताबिक होना चाहिए। पीटीआई दौर में नून लीग के खिलाफ मुकदमात चलाए गए। असम्बली में बात करने का रिवाज पिछले दौरे हुकूमत में खत्म कर दिया गया। सूबाई हुकूमत रियासत के साथ मिलकर काम नहीं करती तो गवर्नर राज का खतरा है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने सूबाई हुकूमत को खबरदार कर दिया। कहा, गवर्नर राज लगने का दारोमदार सूबाई हुकूमत के किरदार पर होता है। सूबा बंद करना और एहतजाज करना है तो विफाक के साथ मसाइल का मुकदमा कौन लड़ेगा? बानी पीटीआई सजा भुगतने के बाद बाहर निकलेंगे। वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी की पेशावर में नए CTD रीजनल हेडक्वार्टर्स के क़याम की मंजूरी। CTD की गाड़ियों, असलहा, जदीद आलात की फराहमी के लिए 7 अरब 77 करोड़ रुपए की भी मंजूरी दी गई। वज़ीर आला ने कहा, वसाइल की कमी को सूबे में अमन के क़याम में रुकावट नहीं बनने दिया जाएगा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन से एशियन डेवलपमेंट बैंक के वफ्द की मुलाकात। ट्रांसपोर्ट से मुताल्लिक मंसूबों और मुस्तकबिल के इक़दामात पर तबादला ख्याल। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, पाकिस्तान में पहली बार बायोगैस से चलने वाली बसेस चलाने जा रहे हैं। लाहौर में CCD के मुबैना मुकाबले 5 ज़ेरे हिरासत मनशियात फरोश हलाक। मुल्जिमान को CCD एहलकार रिकवरी के लिए लेकर गए थे। साथियों ने ज़ेरे हिरासत मुल्जिमान को शहदाद कोट में चोर बाराती बनकर दुल्हे की गाड़ी ले उड़े। गाड़ी में लाखों रुपए के नोटों के हार भी मौजूद थे। पुलिस के मुताबिक चोरों ने दुल्हे के भाई से गाड़ी की चाबी मांगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 100 इंडेक्स में 1100 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। कुछ देर पहले इंडेक्स 1,69,000 पॉइंट्स की सतह से ऊपर। इंटरबैंक में डॉलर 280 रुपए 40 पैसे का हो गया।
फी तोला सोना 1900 रुपये सस्ता, कीमत 4,41,862 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 3,78,825 रुपये का हो गया। पंजाब हुकूमत का कैंसर और कार्डिक सर्जरी के लिए खुसूसी कार्ड मुतारिफ कराने का फैसला। अमराज़ कल्ब में मुब्तला हर मरीज को कार्ड के जरिए 10 लाख रुपए मिलेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने स्ट्रोक फॉलेज के बरवक्त इलाज के लिए प्रोग्राम प्लान तलब कर लिया। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोधा 31 जनवरी तक फाल करने की डेडलाइन मुकर्रर। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, कराची का कोई जामिन है तो वो बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी है। लोगों के दोहरे मयार को सामने लाता हूं तो मिर्चें लगती हैं। अगर किसी जमात के टाउन चेयरमैन से काम नहीं हो रहा तो घर जाएं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज इंसदादे बदउनवानी का दिन मनाया जा रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, करप्शन तरक्की की रफ्तार सुस्त और कानून की बालादस्ती कमजोर करती है। एहतसाबी इदारों को सियासी वबस्तगियों से बालातर रहना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, माली बदउनवानी के खिलाफ ठोस इक़दाम उठाना हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। डिप्टी चेयरमैन नैब सुहेल नासिर ने कहा, नैब इस्लाहात की वजह से मामलात में बेहतरी आई। नैब का वर्किंग स्टाइल तब्दील हो चुका। हम न्यूज़ के प्रोग्राम सुबह से आगे में गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा, नैब का मकसद लोगों की लूटी हुई रकूम वापस लाना है, जिसके लिए इदारे की कोशिशें जारी हैं। सेक्रेटरी जनरल कौमी असम्बली ताहिर हुसैन मुस्ताफी हो गए। स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। इस्तीफा 1 जनवरी 2026 से मौसर होगा। सेक्रेटरी जनरल ताहिर हुसैन ने जाती वजूहात की बिना पर इस्तीफा दिया। लाहौर में ई चालान के नाम पर शहरियों को जाली SMS मौसूल होने लगे। तर्जुमान सेफ सिटी ने शहरियों को खबरदार कर दिया। कहा, जालसाज शहरियों को लिंक पर क्लिक करवा कर पैसे लूटने की कोशिश करते हैं। ई चालान हुकूमत के सरकारी नंबर 8070 से भेजा जाता है। शहरी किसी भी मशकूक SMS या वेबसाइट पर अदायगी हरगिज न करें। फ्रॉड करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनागाहें और तरबियती मराकज़ दुनिया भर के अमन के लिए संगीन खतरा। आलमी जरीदे ने भी दहशतगर्दी में अफगान सरजमीन के इस्तेमाल के पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायद कर दी। कहा, रूस को अफगानिस्तान में सरगर्म मुख्तलिफ अस्करियत पसंद गिरोहों से संगीन खतरात का सामना है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और ईरान का मुश्तरका दिलचस्पी के अमूर पर ताउन जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान झड़पें। फ़िज़ाई हमलों में थाईलैंड का एक फ़ौजी और कंबोडिया के 4 शहरी हलाक। दोनों ममालिक का एक दूसरे पर जंगबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। बरतानिया में अंग्रेजी के बैनुल-अक़वामी टेस्ट में फेल होने के बावजूद हज़ारों तारिकीन वतन को वीज़े दिए गए। बरतानवी अखबार के मुताबिक इंग्लिश के इम्तिहान में 80,000 उम्मीदवारों को गलत नताइज मिले। चीन, बांग्लादेश, वियतनाम में धोखाधड़ी के शवाहिद पाए गए। बरतानवी अपोजिशन जमात कंजर्वेटिव पार्टी का गलत नताइज वाले अफराद को मुल्क बदर करने का मुतालबा। हुकूमत ने कहा, मामले पर तहकीकात की जा रही हैं। यूरोपीय यूनियन के मुमालिक का नए पनाहगज़ीनों और तारिकीन वतन की वापसी की पॉलिसी पर इत्तफाक। यूरोपीय मुल्क महफूज समझे जाने वाले मुल्क की दरख्वास्त दहिंदा की पनाह की दरख्वास्त मुस्तरद कर सकता है। नए कवानीन के तहत वापसी न करने वाले तारिकीन वतन को जेल की सजा हो सकती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इक़दामात को गैर इंसानी करार दिया। कराची में पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के ज़ेरे इंतज़ाम मशक़ें। 20 से ज़ायद ममालिक की शिरकत। मशक़ें 11 दिसंबर तक जारी रहेंगी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान T20 सीरीज़ जनवरी में शेड्यूल। सीरीज़ की हतमी तारीखों का ऐलान नहीं किया गया। ज़राए के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया की सिक्योरिटी टीम इंतज़ामात का जायज़ा लेने के लिए लाहौर में मौजूद। सीरीज़ का सिक्योरिटी प्लान और इब्तदाई शेड्यूल क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को भिजवा दिया गया।
भारत और श्रीलंका में आइंदा साल T20 वर्ल्ड कप पर शुकूक व शुबहात के साए। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय ब्रॉडकास्टर कंपनी ने 25,000 करोड़ रुपए के नुकसान के बाद मुआहिदा तोड़ दिया। ICC को 7 फरवरी से शुरू होने वाले मेगा इवेंट के लिए नए ब्रॉडकास्टर की तलाश। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, रिजवान पहली बार ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में एक्शन के लिए तैयार। तीनों खिलाड़ी लीग में शिरकत के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए। शाहीन अफरीदी ब्रिस्बेन हीट और बाबर आजम सिडनी सिक्सर की तरफ से खेलेंगे। बिग बैश लीग का आगाज 14 दिसंबर से होगा। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में PSL का कामयाब तरीन रोड शो। सरमायाकारों का 2 नई टीमें खरीदने पर गहरी दिलचस्पी का इजहार। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा, PSL को इंटरनेशनल ब्रांड बनाने के लिए पुरअज़्म है। ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर जोश हेजलवुड फिट न हो सके, एशेज सीरीज से बाहर हो गए। हेजलवुड इंजरी के बायस पहले दोनों टेस्ट मैचेस भी नहीं खेल सके। इंग्लिश फास्ट बॉलर मार्क वुड भी चोट लगने के बायस एशेज से बाहर हो गए। एशेज का तीसरा टेस्ट 17 दिसंबर से शुरू होगा। मदीना मुनव्वरा और गिरदोनवाह के इलाकों में दूसरे रोज भी बारिश। नशेबी इलाके और सहराई वादियां सैलाबी पानी से भर गईं। गरज चमक और तेज हवाओं के साथ होने वाली मूसलाधार बारिश से इमारतों की छतें गिर गईं। मलबे तले आकर कई गाड़ियां तबाह हो गईं। बहरीन अरब में नेशनल गेम्स के सेलिंग इवेंट में पाकिस्तान एयरफोर्स का शानदार मुजाहिरा। क्लास ओपन में मोहम्मद सुलेमान ने गोल्ड मेडल जीता। गर्ल्स इवेंट में तहसीन काजी ने तलाई तमगा हासिल किया। टीम इवेंट में भी एयरफोर्स ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। नेवी टीम इवेंट में दूसरी पोजीशन पर रही। प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड का चौका, हरीफ क्लब को 4-1 से मात दी। तालवी लीग में AC मिलान की जीत, हरीफ क्लब को 3-2 से हरा दिया। रियाज और दोहा के दरमियान तेज रफ्तार इलेक्ट्रिक ट्रेन चलेगी। 785 किलोमीटर का फासला सिर्फ 2 घंटे में तय होगा। सालाना 1 करोड़ अफराद सफर करेंगे। 30,000 अफराद को रोजगार मिलेगा। अखरोट, चेरी और नदी किनारे लगे दरख्तों ने पहना सुनहरा ताज। खूबसूरत वादियां और बर्फपोश चोटियां एक साथ देखना चाहते हैं तो चले आएं गिलगित बल्तिस्तान के जिला हुंजा, जहां सजा है सुनहरे रंगों का मेला। पतझड़ का मौसम, सुनहरे पत्तों की बारिश, खामोश रास्ते आपको मंजर यादगार बनाने पर मजबूर कर दे। और पाकिस्तान की पहचान गुलकार राहत फ़तेह अली खान 51 बरस के हो गए। राहत फ़तेह अली खान की कवालियाँ, गीत और गज़लें अवाम में बेहद मकबूल।